नमस्कार साथियों, आशा और उम्मीद करता हूं सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। मित्र, आज मैं पुनः आपके सामने जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया हुआ है उसकी सेकंड सूची के बारे में, वेटिंग लिस्ट के बारे में पुनः एक बार बात करने के लिए आया हूं। जो मेरे भाई ऐसे हैं जो नेक्स्ट भर्ती में फॉर्म ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी उम्र इसी भर्ती में समाप्त हो गई है, सभी लोगों से सबसे पहले मेरी गुजारिश ही है, इस सेशन को शेयर कर दीजिए। इतना शेयर करिए ताकि मेरी आवाज यहां तक पहुंच सके, मुख्यमंत्री तक पहुंच सके। बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे होंगे एक या दो नंबर से या 3 नंबर से रुके होंगे। बहुत से भाई बहन ऐसे होंगे जो जिनकी उम्र खत्म हो चुकी होगी, अब वे फॉर्म ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। उनके दर्द को मैं समझ सकता हूं। 1 नंबर या 2 नंबर 3 नंबर से रुके हुए मेरे भाई बहन, उनकी फीलिंग्स को मैं फील कर सकता हूं, समझ सकता हूं, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत की है। उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। पहले तो सरकार से मेरा आग्रह यही है, सबसे पहले स्कोर कार्ड जारी करें ताकि जो मेरे भाई बहन 1 या 2 नंबर से रुके हुए हैं उनको अपनी योग्यता का पता चल सके। बड़े हर्ष दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है मेरे भाई कि मैं भी आपके साथ दुखी हूं, परेशान हूं कि बहुत से भाई बहनों ने इतनी मेहनत की, जबरदस्त तरीके से मेहनत की, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन उनका हो सकता है, इसी भर्ती में हो सकता है यदि वेटिंग लिस्ट आ जाए। मित्र, वेटिंग लिस्ट के लिए मैं 2 से 3 बातों पर चर्चा करूंगा और ईमानदारी से हम अपनी इस मुहिम को आगे ले जाते हैं। 2 से 3 बातें हैं, 2 से 3 बिंदु हैं, 2 से 3 विषय हैं और मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचती है तो वेटिंग लिस्ट मित्र आएगी आएगी आएगी। आपको पता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग सीटें कितनी खाली रहेंगी आपके इस वेटिंग लिस्ट के लिए। तो वेटिंग लिस्ट में आप ये भी जानते हैं कि अभी तो फाइनल रिजल्ट आया है, रिजल्ट के बाद मेडिकल होना है। मेडिकल में आप कम से कम मान के चलिए 8 से 10% विद्यार्थी आपके क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। फिर अन्य जो भर्तियां हैं उनका रिजल्ट आ चुका है, जैसे ग्रेड 2 अधिकारी रैंक की है, सीजीएल का रिजल्ट आ चुका है, अन्य जो परीक्षा थी उसका रिजल्ट आ चुका है। या बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं मित्र जो ऑलरेडी कहीं अच्छी पोस्ट पे सिलेक्ट है, उन्होंने एग्जाम दिया था, फाइनल कट ऑफ में आ गए, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं लेंगे तो उनके तो पद खाली रहेंगे। एक दूसरी तरफ मित्र ध्यान रखना, दूसरी तरफ एक सरकार का टारगेट यह भी रखा है कि हम जितने पद हैं 60,244 उतने के लिए ट्रेनिंग सेंटरों की व्यवस्था कर रखी है। चलो मैं थोड़ा समझाता हूं और उन दो बातों पे चर्चा करूंगा, उन 2 विषयों पे चर्चा करूंगा जिसके माध्यम से आपकी वेटिंग लिस्ट आ सकती है। वेटिंग लिस्ट आ सकती है। सबसे पहले मैं आपको उस बिंदु पे लेके चलता हूं जो आपको यह बताता है कि पद कितने खाली रहेंगी। मतलब 60,244 जो पदों पर रिजल्ट आया हुआ है, परिणाम आया हुआ है, क्या आया हुआ मतलब परिणाम आया हुआ है, और इसमें पद कितने खाली रहेंगे, पद कितने रहेंगे, खाली हो जाएंगे मित्र। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मित्र यह है कि सरकार ने जो ट्रेनिंग सेंटर हैं, परीक्षण केंद्र हैं, वह लगभग इतने ही के बना रखे हैं। केंद्र है वो तने की बना रखे मित्र। पूरी वीडियो देखिए, स्किप मत करिए, आपके लिए 100% लाभदायक होगा। अगर जो भाई बहन रुके हुए हैं कुछ नंबरों से या उनकी उम्र निकलने वाली है तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूं कितने पद खाली रहेंगे। ध्यान दीजिए, आपको पता है कि अभी इसमें मेडिकल होना है, मेडिकल मित्र होना है, और मेडिकल में मेरा अनुमान यह है कि 8 से 10% विद्यार्थी इससे बाहर होंगे। हम कह सकते हैं लगभग 6,000 विद्यार्थी, 6,000 पद मित्र ये क्या रहेंगे, खाली रहेंगे।
और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो अन्य विभाग में चयनित हैं। अन्य विभाग मित्र चयनित हैं, वो क्या है, चयनित हैं। तो मित्र ये तो अपने पद छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, ये भी तो पद खाली रहेंगे। तो मेरा मानना यह है कि 60,244 में से जो अन्य विभाग में चयनित हैं या पूर्व में चयनित हैं या फिर अन्य विभाग में, वो इस विभाग में नहीं आएंगे किसी कारणवश, तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में 2000 के समथिंग हो सकती है। 1500 से लेकर के 2000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इसमें चयन नहीं लेंगे। तो मेरा खुद का यह मानना है कि आप कम से कम मान के चलिए कि आपके 7000 पद खाली रहेंगे। आप 8 मत मानिए, 7 मानिए। 7000 पद मित्र खाली रहेंगे और 7000 पदों के लिए मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं हाथ जोड़ करके कि आप ये जो 7000 पद खाली रहेंगे उनके लिए वेटिंग लिस्ट जारी कर दीजिए, ताकि मेरे भाई बहनों का, उनका भी भला हो सके, उनके घर में भी यह रोशनी का चिराग जल सके मित्र। हाँ, अब ये लिस्ट ऐसे जारी नहीं होगी मित्र, क्योंकि देखो अभी मैं कह रहा हूं आपके पास समय है, जाग जाओ, बहुत अच्छी रहोगी। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं मित्र, इसके लिए सबसे मैंने बताया था 2 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। मैंने आपको यह बताया था कि आपको 2 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। पहला बिंदु है कि अपनी बात सीएम तक पहुंचाई जाए, मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए। पहली बात, इस बात को पहुंचाने के लिए मतलब माध्यम क्या होगा उसको बताता हूं, चिंता न करें। दूसरी बात, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं, मतलब कोर्ट जाएं। कोर्ट जाने से हमें क्या फायदा मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, उस पर विशेष तौर से चर्चा करूंगा। ध्यान दीजिए, अपनी बात सीएम तक पहुंचाएं, इसके लिए हमारे पास एक तरीका है। तरीका वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। देखो मित्र, ये तरीका है। इधर आपको विवेक सर दिखाई दे रहे हैं और इधर आपको ये अंकित भाटी सर दिखाई दे रहे हैं। इनके जो ये दोनों भारत के बहुत बड़े टीचर हैं बच्चों, बहुत बड़े। RWA रोजगार वेतन के सर हैं और एग्जाम पर विवेक सर हैं सर। इस तरीके से आपको ठीक से पता है कि जब नोटिफिकेशन आया था तो उम्र को लेकर के इन दोनों भाइयों ने बहुत जबरदस्त तरीके से कोशिश की थी, और भी भाई थे जिन्होंने कोशिश की थी, लेकिन इनका योगदान मित्र बहुत अच्छा था। इन्होंने चाहा तो देखो 3 साल की उत्तर प्रदेश पुलिस में उम्र में छूट दिलवा दी। इसका प्रमाण आप खुद देख लीजिए, खुद आपको जानते भी हैं। दूसरा नंबर, आपका री एग्जाम कराने में, क्योंकि यूपी पुलिस का पेपर आउट हो गया था, तो उसको लेकर के इन दोनों महारथियों ने अपने अपने ब्रह्मास्त्र उठाए और लखनऊ की गलियों में पहुंच करके, इको गार्डन में पहुंच करके आंदोलन खड़ा कर दिया। अर्थात अपनी बात, देखो मित्र, ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, अपनी बात रखने का अधिकार हमें आर्टिकल 19 देता है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, ये हमें अधिकार है। इन दोनों महापुरुषों ने, भाइयों ने अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई, और मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं कि यदि बात लीगल होती है तो वो 100% मानते हैं, 100% मानते हैं वो इस बात को। इसलिए जब तक आप इन दोनों भाइयों से संपर्क नहीं करेंगे, अब करें आप मेरे संपर्क की, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं इन दोनों भाइयों से संपर्क साधने की, संपर्क बनाए रखने की। आप विद्यार्थी हैं, यदि सभी मेरे भाई बहन इनसे संपर्क करेंगे, दोनों महारथियों से, और यदि इन्होंने ठान ली, तो आपकी वेटिंग लिस्ट को कोई नहीं रोक सकता है मेरे भाई। इन दोनों भाइयों ने मान ली, तो ठान लिया, और एक बार लखनऊ के इको गार्डन पहुंच करके अपनी आवाज को बुलंद करके मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दिया, तो मेरा मानना है कि आपकी सेकंड लिस्ट आएगी और 7000
जो विद्यार्थी हैं, जो पद खाली हैं, उनके घर में रोशनी जल जाएगी मित्र। इतना जरूर है मित्र। बस आपको छोटा सा काम करना है कि अपनी आवाज को वहां तक पहुंचाना है, इन दोनों भाइयों तक, ताकि आपकी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंच सके। इस बीच में छोटी सी बात कहूंगा मित्र, इन भाइयों की तरह मैं भी इसी एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर पढ़ाता हूं, जो आपका परिवार होने के लिए जा रहा है। इस पर जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाए जाते हैं, बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री में। मैथ जितेंद्र सर पढ़ाते हैं, रीजनिंग जितेंद्र सर पढ़ाते हैं, साइंस है वो दिनेश सर पढ़ाते हैं, और हिंदी है वो ऑलरेडी एक चयनित लेखपाल मैम है, वो पढ़ाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस माध्यम से मित्र मैं आपको बहुत कुछ देने वाला हूं, बिल्कुल फ्री में। मैं ये नहीं कहूँगा बैच परचेज करिए, बिल्कुल फ्री में मित्र। अच्छा, अपनी बात पे आते हैं मित्र। यदि ये दोनों भाई अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा देते हैं तो आपकी लिस्ट मित्र जारी होगी। दूसरा तरीका मित्र यह है, मैंने जस्ट आपको यह बताया था कि हम लोग कोर्ट जाएं, हम लोग कोर्ट जाएं। तो कोर्ट जाएंगे मित्र, इसमें जो रियल सत्यता है उसे बता रहा हूं, इसमें समय बहुत लगेगा, इसमें टाइम क्या होगा, लॉस्ट होगा। क्या होगा, लॉस्ट होगा। हो सकता है कि 6 महीने लग जाए, हो सकता है कि 6 महीने का समय लगे, लेकिन हमें यह भी नहीं कह सकते हैं कि इसमें हमारी जीत हो या हार हो, यह तो बाद की चीज है। हम कोर्ट में जाकर के, अर्थात हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हम कोर्ट ना जाकर के सीधी सीधी अपनी बात मुख्यमंत्री तक करें, पहुंचाएं। क्योंकि कोर्ट जाने में बहुत समस्या आएंगी, पहले सिंगल बेंच, डबल बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि इसका उदाहरण 2018 में निकली हुई 69,000 शिक्षक भर्ती है मित्र, उसका मामला आज तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। शायद आपको पता नहीं हो तो पता कर लेना, आज तक मामला उसका लंबित है उसमें। इसलिए हम कोर्ट नहीं जाएंगे, अपनी बात जो रखेंगे वो सीएम साहब तक रखेंगे। और ये निश्चित है कि सीएम साहब ने अपनी बात, जब अपनी बात पहुंचेगी तो वो मान जाएंगे, और मान जाएंगे तो ये निश्चित है मित्र कि उनका आदेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आदेश आ जाएगा। किसके लिए, सेकंड लिस्ट के लिए। सेकंड लिस्ट के लिए आप मुख्यमंत्री जी का आदेश हो जाएगा मित्र। बस आपको यह काम करना है जो मैंने आपको बताया। मैंने जो आपको बताया 2 से 3 बार इसी सेशन पर वीडियो बना चुका हूं, इसमें मैंने आपसे चिल्ला चिल्ला करके यही बात कहा है कि आप ये काम कर लीजिए, आपकी सूची जारी हो जाएगी। ईमानदारी से देखो मित्र, ऐसी बात नहीं है, मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचेगी तो निश्चित आपकी सूची जारी होगी। तो मित्र मेरा आग्रह यही है, मैं आपके साथ हूं, आपका भाई हूं। दुनिया तो अंगुली पकड़ के साथ देती है, मैं आपकी बाह पकड़ के साथ देना चाहता हूं। मैं आपका बाह पकड़ के साथ देना चाहता हूं। आप यदि 1 कदम चलेंगे तो मैं आपके साथ 10 कदम आगे चलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे 10 कदम चलने से 7,000 लोगों का भला हो जाएगा, 8,000 लोगों का भला हो जाएगा। तो क्यों ना मैं एक छोटा सा मैं भी प्रयास करूं। तो मेरे भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले इस सेशन को शेयर जरूर करें, सेशन पर नहीं हो सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सी चीजें आपको यहां से मिलेगी मित्र। बस यही कहूंगा कि अपनी आवाज उन दोनों महारथियों के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचा दीजिए, अपना काम हो जाएगा मित्र। यह छोटी सी जानकारी थी मित्र जो मैंने आपके सामने पेश की है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट जरूर करें, बताएं कि हाँ सर हम आपके साथ हैं, हम उन भाइयों से संपर्क करने के लिए भी तैयार हैं और हम कर भी रहे हैं। जो भी आपकी मन में विचार है वो कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताएं मित्र। अगर मेरा नंबर चाहते हैं तो नंबर मैं अपना दे दूंगा, चिंता न करें। लेकिन इस सेशन को इतना, इस वीडियो को इतना शेयर कर दो ताकि जो विद्यार्थियों ने मेहनत की है वो अपना दर्द इस कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक शेयर कर सके मित्र।
इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, सबसे पहले सेशन को शेयर जरूर करें और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना मित्र। इसी तरह से सेशन बनाता रहूंगा, आप लोग से मेरी गुजारिश है। फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। आपके कमेंट्स देखने के बाद मैं निर्णय लूंगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।